अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार यमी सा बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सबका ही पसंदीदा होता है और कलरफुल बनाया है मैंने। बहुत ही मज़ेदार होता है। चलिए करते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने हाफ़ केजी बछिया का गोश्त लिया है और उसमें ये एक अदद हड्डी डलवा ली है। गोश्त में अगर हड्डी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने इसकी यखनी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने एक पैन में पानी को गर्म कर लिया है। उस पानी में हमने ये वॉश किया हुआ गोश्त को डाल दिया है। अब हमने इसको उबालने के लिए रख देना है। देखिए झाग आ गए हैं। हमने इन तमाम झागों को आउट कर लेना है और इन झागों को आउट करने के बाद हमने जो भी यखनी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम बाद में डालेंगे। अभी इन तमाम झाग को आउट कर लेंगे। देखिए हमने एक अदद प्याज को कट कर लिया है, एक अदद हमने लहसुन की पुती ले ली है, ये इसमें ऐड कर दी है। लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून हमने पेस्ट ले लिया है, ये भी हमने ऐड कर दिया है। और अब हमने कुछ ये साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें है सौंफ, धनिया और ये एक साबुत हमने बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, लौंगे लिए हैं कुछ, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और गोश्त को जल्दी गलाने के लिए हमने इसमें वाइट विनेगर का यूज़ करना है, ताकि गोश्त हमारा जल्दी से गल जाए। चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। अब हमने 2 से 3 तेज़पात लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। बीफ पुलाव में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है यखनी में इसकी। हमने ये तकरीबन 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, जिसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद पानी डाल देना है इसमें और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से चावल सोक हो जाए। 2 से 3 पानी निकाल लिया है हमने, साफ़ कर लिया है पानी। अब हम देख लेते हैं यखनी को। ये देखिए यखनी भी हमारी तैयार है और बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है गोश्त। गोश्त जितने अच्छे से टेंडर होगा उतना ही अच्छे से बीफ पुलाव तैयार होता है। अब हमने चावलों को चढ़ा लेना है, पुलाव तैयार करना है, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में हमने सबसे पहले प्याज को फ्राई कर देना है। तकरीबन हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से कट करने के बाद डाल दिया है गरम तेल में और हमने चला लिया है। हमने गोल्डन फ्राई करना है, बहुत अच्छे से क्रंची प्याज को तैयार करना है, क्रिस्पी प्याज होनी चाहिए। कि देखिए प्याज हमारी तैयार हो गई है, बस ऐसे ही प्याज हमें चाहिए थी। फटाफट से हमने निकाल लेना है, वरना प्याज फ़ौरन से जल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी सी प्याज हमारी तैयार हुई है। ये सारी प्याज हमने निकाल ली है। अब प्याज को निकालने के बाद हमने इसी पैन में कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुलाव में। ये देखिए हमने बादियान के फूल ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची का टुकड़ा और लौंग और ज़ीरा ले लिया है, हमने ये इसमें ऐड कर दिया है, कड़कड़ा लिया है इसको। इसके बाद हमने चला लिया है। चलाने के बाद हमने जो यखनी तैयार कर ली, हमने उसमें से सारा गोश्त निकाल लिया है और हमने फ्राई करना है इस गोश्त को। फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा सा कलर आता है गोश्त पे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर, और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है गोश्त की तेल के अंदर। और अब हमने इसमें अदरक लहसुन के 3 टेबल स्पून पेस्ट को ऐड कर देना है, ताकि पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन जाए गोश्त के साथ ही। चला लेंगे ताकि मिक्सिंग हो जाए अच्छी तरह से। पुलाव को मज़ीद खुशबूदार और टेस्टी बनाने के लिए हमने सौंफ और साबुत धनिया को कूट लेना है। देखिए इस तरह से कूट लिया है हमने, इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को भी हमने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है, ऐड कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना सकते हैं। चला लिया है, मिक्सिंग कर ली है। अब हमने इसमें 3 बड़े टमाटर को ऐड कर दिया है, इस तरह से स्लाइस शेप में कट करके। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही जूसी हमारा बीफ पुलाव तैयार होता है। गोश्त की मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हमने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। यखनी ऐड करते हुए हम एक बात का ख्याल रखेंगे, जो हमने इसमें साबुत धनिया और सौंफ डाली थी उसको हम छान लेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको स्ट्रेन कर लिए है, क्योंकि ये अगर चावल में चली जाए तो अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। जितना भी टेस्ट था सौंफ और धनिया का वो आ गया है यखनी में। अब हमने यखनी में लहसुन की पुती जो ऐड करी थी उसको हम इसका जो गूदा जो है वो सब निचोड़ लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है यखनी पुलाव में। सारा हमने निचोड़ लिया है लहसुन को। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे और अभी हम इसको
4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से खोलाव आ जाए। देखिए कितने अच्छे से खोलाव आ गया है। अब हमने लास्ट में इसमें चावल ऐड कर दिए, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिए थे। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। और अभी यखनी में पानी कम था तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, चला लिया है। अभी भी हमें पानी थोड़ा कम ही लग रहा है तो हमने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। और चावलों में पानी इतना होना चाहिए कि चावल अच्छी तरह से डूब जाएं। अच्छी तरह से चलाने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद हम कर देंगे इसको कवर ताकि अच्छी तरह से चावल कुक हो जाएं। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे, कितने अच्छे से खोलाव आ गया है। एक बार हम और चावलों को अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि और अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड किया था तो मैंने इसमें साबुत मिर्चें इसीलिए ऐड नहीं करी हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है और अब हमने दोबारा से कर देना है इसको कवर। ये देखिए चावलों का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और चावल अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। एक बार फिर हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चावल हर तरफ से एक जैसा ही कुक हो। देखिए कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही लंबा और खिला खिला चावल हमारा तैयार हुआ है। अब हमने बीफ पुलाव को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर को ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे मज़ीद खूबसूरत बनाना है इसको, तो मैंने इसमें फूड कलर को ऐड कर दिया है ऑरेंज। अब मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही चमकदार पुलाव तैयार होता है, बहुत ही शाइनी पुलाव तैयार होता है। अब मैंने इसमें ऐड कर देना है लास्ट में क्रिस्पी फ्राई प्याज को। देखिए कितने क्रिस्पी प्याज है और मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर और लुक बहुत ही अच्छा लगता है पुलाव में। फ्राई अनियन को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमने प्यारी सी डिश में कर लेना है सर्व। चावलों की सर्विंग हमेशा खुले बर्तन में ही, खुली डिश में ही हमें सर्विंग करनी चाहिए, क्योंकि खुली डिश में सर्विंग बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से चावल ठंडे हो जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है जब हम इस तरह से फैले हुए बर्तन में चावलों को सर्व करते हैं और खाते हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और खुशबूदार कलरफुल पुलाव तैयार हुआ है। दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार यम्मी पुलाव तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आता है और पुलाव तो सबका ही फेवरेट होता है, सबको ही पसंद होता है। अगर आपको बीफ पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।